के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही विचारणीय विषय है और उस पर चिंतन करना है कि हम लोग जो भ्रमित किए जा रहे हैं, हम लोग भ्रमित हो रहे हैं। आप जाने कितनों को सुनते हैं, कितने ऐसे कथावाचकों को सुनते हैं, कितने ऐसों को सुनते हैं जो मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट के नाम पे आप ठगे जा रहे हैं। अरे वो क्या मोटिवेट आपको करेंगे, वो खुद धन के लालच में पड़े हैं, मोटी मोटी रकम लेते हैं और स्वार्थ के लिए आपको भ्रमित कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए आपको भ्रमित कर रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत कथावाचकों को मैंने देखा है, वो ऐसी बातें करते हैं कि भगवान पे ये चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, ये दाल चढ़ा दो, लौंग चढ़ा दो, नमक चढ़ा दो, काली मिर्च चढ़ा दो, यानी क्या क्या वो टोटके बताते रहते हैं और आप वही सुनने में खुश रहते हैं, आप वही सुनना चाहते हैं। अरे हमको आप एक बात बताइए, क्या ये सब करने से आपको कोई भी लाभ मिला? आपको कोई भी कभी लाभ मिला? आप कब से ये करते आ रहे हैं, आपको कोई लाभ नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ आपको बरगला रहे। आप देखिए, आप भक्तमती मीराबाई जी का चरित्र उठाइए, आप सूरदास बाबा का चरित्र उठाइए, आप गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज का चरित्र उठाइए, आप किसी भी भक्त का चरित्र उठाइए। क्या कभी उन्होंने कहा है कि आप ये करें, ये करें? ये कभी टोटके उनके किसी भी वाणी में कोई भी टोटका नहीं मिलेगा। हाँ, वो एक ही बात बताते हैं कि भगवान का भजन कीजिए, भगवान की शरण में होइए और अपनी प्रार्थना भगवान से कीजिए। आपके जीवन में जो भी कष्ट है, दुख है, विपदा है, आपको धन चाहिए, आपको वैभव चाहिए, आपको यश चाहिए, आपको सम्मान चाहिए, आप चाहते हैं हमारा जीवन खुशहाल हो, सब चाहते हैं कि मेरा जीवन खुशहाल हो, सुखमय हो। कोई ऐसा भी होगा जो चाहता होगा मेरा जीवन खुशहाल ना हो? सब यही चाहते हैं कि मेरा जीवन खुशहाल हो, मुझे कोई विघ्न ना आए। तो इसके लिए आपको ये सब नहीं करना। ये जो कथावाचक बताते हैं, खुद अपना मोटी मोटी रकम लेते हैं, बताइए 50-50, 40-40 लाख रुपया ये कथावाचक लेते हैं, भगवान की कथा बेचते हैं। अरे आप देखिए शास्त्रों में सूत जी जो नैमिषारण्य में कथा कह रहे हैं, क्या वो पैसे लेके कथा कह रहे हैं? श्री सुखदेव जी ने जो ये भागवत कथा कही है, क्या उन्होंने पैसे लेकर कथा कही है? अरे भागवत की कथा कहीं बेची जाती है? जो खुद धन लेके भागवत की कथा बेच रहे हैं, वो आपको क्या ज्ञान देंगे? यही ज्ञान देंगे फंसाने वाला। मेरी बात आप समझ लें, इससे आपका कोई भी दुख दूर नहीं होगा और कभी हो नहीं सकता। अगर हो जाए तो नीचे कमेंट करना कि मेरा दुख दूर हो गया, मैंने भोलेनाथ पे ये उड़द की दाल चढ़ाई, नमक चढ़ाया, काली मिर्च चढ़ाई, मेरा दुख दूर हो गया। मैं ये बात मानता हूँ कि ये पुराणों में लिखा है, पुराणों में, शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हमें वही बात माननी है जो संत सद्गुरु, सच्चे संत सद्गुरु जो शोध करके हमें देते हैं। मेडिकल स्टोर में तो बहुत सी दवाएं भरी हैं, अब हम डॉक्टर से पर्चा बनवा के ही तो दवा लेंगे, वही फ़ायदा करेगी, अपने मन से थोड़ी ना दवा ले लेंगे। आप बात मानिए, जो संत सद्गुरु बताते हैं वो शोध करके बताते हैं और उनकी ही बात हमें माननी चाहिए। आप भगवान को अगर पदार्थ ही चढ़ाना चाहते हैं तो भगवान का सेवा भाव से भोग लगाइए, भोग भगवान को अर्पित कीजिए। आपकी कोई मनोकामना बाकी नहीं रहेगी अगर आपको भगवान का नित्य प्रति भोग लगाते हैं, और भगवान इससे प्रसन्न भी होते हैं और ये प्रेम का हेतु भी बन जाता है। और अगर आपके जीवन में कोई संकट है, आपको धन चाहिए, आप खुद भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना में बहुत बल है। आप ये समझिए, भगवान हृदय की बात सुनते हैं। इन पदार्थों से भगवान कभी खुश नहीं होते। आप भगवान पर ये चढ़ा दीजिए, आज सोमवार है, आज अमावस्या है, ये करिए, वो करिए। देखिए ये कर्म कांड है, इसमें भक्ति कभी प्रकट नहीं होती। भक्ति तो भगवान की विनय करने से प्रकट होती है। भगवान को अपना मानकर, उनको अपना दोस्त समझकर, उनको अपना प्रिय समझकर आप उन पर
आप अपना कष्ट सुनाइए भगवान को। आप ये जानिए यही हमारे हमदर्द हैं, यही हमारे अपने हैं। आप भगवान को अपना समझकर उनको अपना कष्ट सुनाइए, उन्हें अपनी विपदा सुनाइए, उनके आगे अपनी मांग रखिए। देखो वो पूरी करते हैं कि नहीं करते। आप बात मानिए, प्रार्थना में बहुत बल है। और आप अपनी खुद की प्रार्थना का यूज करिए, आप ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए। आज ये कलयुग चल रहा है, इसमें सब धन के ही पीछे पड़े हैं। जो कोई भी बात आपको बता रहा है कहीं न कहीं धन में ही वो फंसा होता है। संतों की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि संतों का कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। सच्ची बता रहे हैं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, न कोई धन चाहिए, न पैसा चाहिए, न सम्मान चाहिए, न यश चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम जो सुनते हैं हमें बड़ा कष्ट होता है। हम इसलिए आपको ये बात बता रहे हैं कि हमारी आप बात समझने की कोशिश कीजिए कि आप संत जो युक्ति बताएं उस युक्ति का पालन कीजिए, आपके जीवन में लाभ होगा। आपके जीवन में अगर कोई भी कष्ट है, विपदा है, दुख है, आपको धन चाहिए, आपको यश चाहिए, आपका परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, आप भगवान के आगे जाकर उनको अपना मानकर उनसे प्रार्थना कीजिए। भगवान आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे और आपका काम में 100 नहीं 110% होगा। आप भगवान से प्रार्थना करिए, तो आप विनवत होकर भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। और नहीं तो आप इसी कर्मकांड टंटगंट में फंसे रहेंगे, आपका दुख कोई दूर नहीं कर सकता। ये जो दुख आता है ये पिछले कर्मों से आता है, वो कर्म ही प्रेरित करके हमको दुख भोगवाते हैं। और कर्मों को कोई नहीं काट सकता। कर्म को सिर्फ आप भगवान के शरणागत हो जाइए, भगवान का भजन करिए। जब भी समय मिले आप भगवान के नामों का उच्चारण कीजिए, भगवान की सेवा करिए, भगवान को भोग लगाइए, भगवान को स्नान कराइए, भगवान के आगे बैठकर उनको निहारिए। ये करिए, इससे तो बहुत बड़े बड़े विघ्न दूर हो जाते हैं। आप इसको बहुत सरल समझते हैं, आप वो ज़्यादा श्रेष्ठ समझते हैं कि ये लाके भगवान भोलेनाथ पे लौंग चढ़ा दें, इलायची। इससे कभी प्रेम उत्पन्न नहीं होगा और भगवान उस भक्त को अपना भी कभी नहीं मानते। वो जानते हैं स्वार्थ में कर रहा है। आप भगवान को अपने को जो प्रिय लगे वो वस्तु भेंट में स्वीकार भगवान को दीजिए, भगवान को चढ़ाइए, भगवान का भोग बनाइए, भगवान को भोग अर्पित कीजिए, प्रेम से भगवान को पवाइए। और अपनी जो भी जीवन की समस्या है वो भगवान से कहिए। आपकी समस्या देखिए कैसे पूरी होती है। ये बात आपको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बात अगर आपको बताने लग जाएंगे तो उनका धंधा कैसे चलेगा। भाई आजकल तो ये भागवत प्रवचन और ये सब कथा, ये तो सब रोजगार हो गया है। मेरी बात मानिए, आप ऐसे लोगों को मत सुनिए। अरे खुद डिमोटिवेट हैं, आपको क्या मोटिवेट करेंगे। वो खुद मोटिवेट नहीं है, उनके जीवन में खुद भजन नहीं है, वो आपके दुख दूर कर देंगे क्या। और किसी का अगर दुख दूर हुआ है हमें बताए, हमें नीचे कमेंट में लिखे कि हमारा दुख महाराज जी दूर हो गए, हमने ये किया। हमारा भैया अगर दूर भी हो गया होगा तो आपकी भावना से दूर हो गया होगा, क्योंकि आपका विश्वास था, दूर हो गया। लेकिन हमारी एक बात मानिए, भगवान हृदय की ही बात सुनते हैं। आप करुण पुकार कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। आपका हृदय जब द्रवित होगा तो वो ही पुकार वहाँ तक पहुँचती है। जब आप वास्तव में कष्ट में होंगे, आप परेशान होंगे, आपका जीवन दुखमय है, तो आप भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। और जब भी समय मिले भगवान का भजन कीजिए, बैठकर भगवान का संकीर्तन कीजिए। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। आप कुछ भी करके देख लें, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। आप हमारी बात मान लें और आप जो है भगवान की भक्ति करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। श्री सीताराम भगवान की